आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 होल किए गए एक टैंक पे, ठीक है। 2 होल्स आर मेड इन द साइड ऑफ द टैंक और एक जो होल कर रखा है वो हाइट कर रखा है 3 सेंटीमीटर अबव द बॉटम। तो हमसे पूछा गया है कि जो दूसरा होल करेंगे वो कितनी दूरी पर करेंगे ताकि दोनों सेम पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे नीचे ग्राउंड पे, ठीक है। मतलब ये एक सवाल ऐसा दे रखा है कि ये हमारा टैंक है, ये हमारा एक टैंक था, इस पर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम से, ठीक है, मतलब 3 सेंटीमीटर यहाँ नीचे से एक होल किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि वाटर यहाँ से निकलेगा कुछ तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, ठीक है, तो कहीं जाके मीट हुआ होगा। तो हम कितनी दूरी अब ऊपर से करेंगे ताकि वो भी एक सेम पॉइंट पे ही मीट कर रहा होगा, ठीक है, ये पूछा गया है। यानी कितनी दूरी यहाँ से कर रहे होंगे ताकि वो भी सेम पॉइंट में मीट कर रहा होगा। ये क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन एक थ्योरम ही होती है कि अगर उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज हमें सेम लानी है तो जितनी दूरी हम नीचे से कर रहे हैं उसको उतनी दूरी ऊपर से करेंगे तो ही उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आएगी। यानी इसका आंसर है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका प्रूफ कुछ ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसने जो डिस्टेंस दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी टोटल हाइट है एच इसकी टोटल हाइट है, ठीक है। और ये जो दूसरा होल कर रखा होगा वो बॉटम से कुछ एच डिस्टेंस पे कर रखा होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ कर रखा होगा। हमें ये डिस्टेंस बतानी है कितना हो रहा होगा, यानी हमें h माइनस एच की वैल्यू बतानी कितनी आ रही होगी, ठीक है। यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर हमने कोई डिस्टेंस 3 पे कर रखा है तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, ठीक है। यही वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ये जो h आती थी ये h आती थी डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस, h इज डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है। ये h होता था हमारा डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस। तो अभी यहाँ पे कितना हो रहा होगा, अभी यहाँ पे जो हम वेलोसिटी में फॉर्मूला लगाएंगे वो डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे जो ये है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ऑफ द टैंक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस क्या हो रहा होगा कैपिटल h माइनस 3। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 बढ़ रही होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू कैपिटल h माइनस 3 बन रही होगी, ठीक है। और अब हमें टाइम जानते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो रहा होगा। देखिए इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ एक्सेलरेशन लग रही होती है, कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होती है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इसका सीधे बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी, h इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टैंक, ठीक है, यहाँ से। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट t1 जो इसका बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एच 3 बाई जी, यानी क्या बन रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 बाई जी, ये बन रहा होगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल रेंज हो रही होगी या जहाँ पे वो मीट करने को बोला गया है x, उसकी वैल्यू कितनी हो रही होगी v1 इंटू टी वन, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं तो ये क्या चल रहा होगा, ये दोनों से पूरा अंडर रूट में आ रहा होगा, स्क्वायर रूट में आ रहा होगा इंटू 2g h माइनस 3 इंटू 6 बाई जी, यही बन रहा होगा, ठीक है। g से g कट जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 इंटू h माइनस 3, ठीक है, ये बन गया हमारा। अब हमसे बोला गया है कि दूसरा पार्टिकल हमें कितनी दूरी पे फेंक रखे होंगे, ठीक है। हमने इसकी डिस्टेंस नीचे से बोली थी h, ठीक है, तो ऊपर से कितनी हो रही होगी कैपिटल h माइनस h, तो उसके लिए जो वेलोसिटी आ रही होगी v2 वो आ रही होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू कैपिटल ऑफ h माइनस स्मॉल h बन रही होगी, ठीक है। ये उसके लिए वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ रही होगी। उसका टाइम टेकन लग रहा होगा t2, वो लग रहा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी 2 इंटू स्मॉल h बाई जी, ठीक है। तो अपनी हॉरिजॉन्टल रेंज उस केस में कितनी आ रही होगी x, वो हो रहा होगा v2 इंटू t2, ठीक है। तो वो कितना हो रहा होगा हमारे यहाँ पे, ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, g से g कट जाएगा, ठीक है, और 2 टू 4 हो जाएगा, 4 इंटू h इंटू कैपिटल ऑफ h माइनस स्मॉल h बन रहा होगा, ठीक है। ये हमारा बन रहा है। अब हम देख सकते हैं ये हमारा बन रहा है। अब हम देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, इनको हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या चल रहा होगा और स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 12 इंटू h माइनस 3 इक्वल्स टू 4h इंटू कैपिटल h माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू h माइनस 3 इक्वल्स टू h इंटू कैपिटल h माइनस स्मॉल h, ठीक है। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम इसको और एक और ढंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो टैंक में था हमने बॉटम से इसकी डिस्टेंस h मानी थी, अब हम इसकी ऊपर से डिस्टेंस h मानते हैं, ठीक है। यानी अब हमारा टैंक ऐसा हो गया, ये अब हमारा टैंक है, इसकी हमने डिस्टेंस ऊपर से h मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होल कर रखा हो इसकी डिस्टेंस यहाँ से h है, और तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, यहाँ से h माइनस h हो जाएगी, ठीक है, h माइनस h होगी। अब हम इसको थोड़ा उससे अलग करने के लिए इसको h1 लिख लेते हैं और इसको h माइनस h1 हो जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा होल था वो डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर से, ठीक है।
और टैंक की अभी भी हाइट कैपिटल एच है। तो इस केस में जो उसका वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो रहा होगा नीचे वाले के लिए वो अभी भी यही बन रहा होगा, ठीक है, 2 इंटू कैपिटल एच माइनस 3, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी यही बन रहा होगा स्क्वायर रूट 6/g, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज तो अभी भी आ रही है स्क्वायर रूट 12h माइनस 3, ठीक है। नीचे वाले के लिए तो स्क्वायर रूट ऑफ यही बन रही है हॉरिजॉन्टल रेंज स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू एच माइनस 3, ठीक है, 12 इंटू एच माइनस 3, है ना। और हम ऊपर वाले के लिए बात करते हैं, इसका डिस्टेंस यहाँ से हमने h1 मान रखा था, और यहाँ से तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो रहा था, h माइनस h1 हो रहा था। तो इसके लिए जो दूसरा वाला हो रहा है उसके टाइम आ रहा होगा t2 डैश लिख लेते हैं, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा होगा अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच माइनस h1/g, ठीक है, ये बन रहा होगा। और वेलोसिटी इसकी कितनी हो रही होगी, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इसकी आ रही होगी v2 डैश, वो भी निकाल सकते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ रही होगी, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस यहाँ पे h1 है तो 2g h1 ये आ रहा होगा, ठीक है। तो इसके केस में हॉरिजॉन्टल रेंज क्या बन रही होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट ही बन रही होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता था, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जी से जी कट जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा, अंडर रूट में आ रहा होगा वो भी, ठीक है, यानी 4 इंटू h1 इंटू एच माइनस h1 ये बन जाएगा, ठीक है। और ये भी उसके बराबर है तो हम इसको भी इक्वेट कर लेते हैं, तो और स्क्वायरिंग कर देते हैं, 12 इंटू एच माइनस 3 इक्वल्स टू 4 इंटू h1 इंटू एच माइनस h1, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, ये भी बन गया 3 इंटू एच माइनस 3 इक्वल्स टू h1 इंटू एच माइनस h1, ठीक है। अब ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहली इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी वही है, राइट हैंड साइड में अंतर है, ठीक है, इसमें भी वैसा का वैसा ही है। तो हम अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल्स टू h1 इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h1, ठीक है। अब हम इसको सिंपल समझ सकते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो तो एक ही केस हो सकता है कि जो हमारा h हो वो h1 के बराबर हो, ठीक है, h बराबर h1 हो जाएगा तो ये सीधे बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वेशन इक्वेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो रहा होगा, ये डिस्टेंस हमने नीचे से जो यहाँ पे माना था h, वही डिस्टेंस अगर ऊपर से भी h हो रहेगा तो बराबर हो रहा था, यानी अगर हमारा यही डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर इधर होता और ऊपर से भी हमारा डिस्टेंस यही 3 सेंटीमीटर हो जाता तो बराबर हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि दोनों अगर किसी भी टैंक की अगर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम आ रही हो, ठीक है, तो जितने डिस्टेंस हमने नीचे से उसमें होल किया गया होगा उतना ही डिस्टेंस अगर हम उसमें ऊपर से भी होल कर देंगे तो वो दोनों बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वो बराबर होने के लिए क्या करा था हमने कि इसका डिस्टेंस ये हो रहा था, और वो इसके बराबर आने के लिए भी यही होना चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा h जो स्मॉल h था यहाँ से, ये हमारा डिस्टेंस नीचे से था, और यहाँ पे जो हमने h1 डिस्टेंस लिया था वो ऊपर से था, ठीक है। और अगर इनकी हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगी तो ये दोनों h और h1 बराबर होने चाहिए, ठीक है, यानी जितना डिस्टेंस नीचे से हो रहा होगा उतना ही डिस्टेंस अगर हम फ्री सरफेस से ऊपर से भी कर लेंगे तो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर आ रही होगी। तो इस केस में क्या था कि 3 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस नीचे से था, तो अगर हम 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऊपर से कर देंगे तो ही उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होगी, ठीक है। आप इसको एक थ्योरम के तौर पे ध्यान रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट था, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।